तो हेलो गाइस। आज हम लोग फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग बात करेंगे जो पाई नेटवर्क का रोड मैप है उसके बारे में। जैसे कि कल हमने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने चेकलिस्ट के बारे में बात की थी कि क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए आपकी मैनेट से पहले। तो इसमें हम बात करें रोड मैप के बारे में कि पाई का जो पास्ट में क्या है और फ्यूचर में क्या होने वाला है, उन सब चीज़ों के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमें भी सपोर्ट मिलेगा और हम आपके लिए नए वीडियो लाते रहेंगे इसी से रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि रोड मैप क्या है पाई नेटवर्क का। जैसे कि कल हमने बात की थी चेक लिस्ट के बारे में। तो चेक लिस्ट तो ये सब चीज़ें हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। और अगर आपको दोबारा देखना तो हमारा प्रीवियस वीडियो है जो कि कल अपलोड किया था, उसके उसमें जाके देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस कर ली हैं पहले ही कि हमें कब पाई ब्राउज़र अप इंस्टॉल करना है और वॉलेट क्रिएट करना है और अपने जो लॉकअप करना है पाई का, उन सब के बारे में केवाईसी वगैरह सब सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं उस वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे रोड मैप के बारे में कि रोड मैप क्या है पाई का, कैसे क्या 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 सब कुछ, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो रोड मैप क्या है कि पाई ने 3 फेज हैं इसमें। पहला फेज है बेटा बीटा वर्जन, दूसरा है टेस्टनेट और तीसरा है मैननेट। तो बीटा वर्जन जो कि 2018 में पाई ने iOS ऐप और एंड्रॉयड ऐप डेवलप किया था और वो मार्च 14 2019 में उन्होंने लॉन्च किया था ऐप स्टोर पे, जहाँ से आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं जो कि पास्ट में हैं, वो हो चुकी हैं मार्च 14 2019 में। उसके बाद इसमें क्या था कि द पाई नेटवर्क मोबाइल ऐप वाज लिस्टेड एंड एक्सेसिबल थ्रू द iOS ऐप स्टोर एंड गूगल प्ले स्टोर। पाई नेटवर्क ग्रू फ्रॉम 0 टू ओवर 3.5 मिलियन इंगेज पाइनियर्स, यानी कि बीटा वर्जन में ही इसके 3.5 मिलियन पाइनियर्स हो चुके थे। So the Pi network community actively engage with the project through the app, home screen interaction and chat app. Pi network reach 233 country and region around the world, यानी कि अभी तक बीटा वर्जन में ही 233 कंट्रीज में जो पाई नेटवर्क है वो फैल चुका था। फिर आया पेज 2 टेस्ट नेट। और टेस्ट नेट कब आया, जिसमें टेस्टिंग हुई थी पूरा जो भी ये पाई का है उसमें, वो हुआ था मार्च 14 2020। यानी कि इसका एक यूनिक रहा है कि मार्च 14 यानी कि जो पाई डे है 14 मार्च, जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.14, उसके हिसाब से मार्च 14 इन्होंने अपना पाई डे बनाया है। तो 2020 में पाई डे टेस्टनेट इन्होंने सेकंड पेज अपना वो लॉन्च किया था, जिसमें टेस्ट पाई कॉइन, टेस्ट पाई, ये सब चीज़ें इन्होंने लॉन्च की थी। उसमें क्या हुआ था, पाई टेस्टनेट हैज रीच ओवर 10,000 फुल्ली फंक्शनल कम्युनिटी नोड्स एंड ओवर 1 लाख डेली एक्टिव नोट्स ऑन द वेटिंग लिस्ट। यानी कि 1 लाख नोट्स आ चुके थे इसमें और 10,000 फुल्ली फंक्शनल कम्युनिटी हुई हो चुकी है। यानी कि आप समझ सकते हो कि जो अपना बिटकॉइन है उस उससे भी अच्छा इसका जो प्लेटफॉर्म रहा है, वो सब चीज़ें इसमें चल रही हैं। मतलब टेस्टनेट अलाउ फॉर द टेस्टिंग ऑफ कनेक्टिविटी, perform security and scalability of the blockchain, allow Pi apps developer to develop the Pi app before they can deploy their app on the mainnet। यानी कि mainnet यानी कि ये लॉन्च करने से पहले इन्होंने बहुत सारी परफॉर्मेंस, कनेक्टिविटी, सारी चीज़ें टेस्टनेट में ही टेस्ट कर चुकी हैं। अब 3 मेजर स्ट्रेटजी वर एडोप्टेड, यानी कि फेज़ 3 के लिए इन्होंने टेस्टनेट पेज में क्या क्या किया, डिसेंट्रलाइज थ्रू टेस्टनेट नोड्स, ग्रोथ थ्रू द मैन पाई ऐप फॉर मोबाइल ऐप, मोबाइल माइनिंग एंड यूटिलिटी क्रिएशन थ्रू द पाई ऐप प्लेटफॉर्म ऑन द पाई ब्राउज़र। यानी कि टेस्टनेट में इन्होंने सारा चीज़ डिसेंट्रलाइजेशन और पाई ब्राउज़र है, ये सारी चीज़ें इन्होंने लॉन्च कर चुके हैं। द फॉलोइंग मेजर अकम्पलिशमेंट वर मेड ड्यूरिंग द टेस्टनेट पेज। टेस्टनेट पेज में जो जो इनका दूसरा पेज है उसमें क्या क्या किया है, मैनी वर्जन ऑफ द नोट सॉफ्टवेयर वर रिलीज, यानी कि जितने भी सॉफ्टवेयर वो हैं वो रिलीज किए हुए थे। द पाई प्लेटफॉर्म वर रिलीज अलॉन्ग विथ की इंग्रेडिएंट्स ऑफ आवर इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर। वॉलेट, इन्होंने वॉलेट लॉन्च किया, पाई ब्राउज़र, ब्रेनस्टॉर्म एंड डेवलप टूल्स, जो कि इसमें इन्होंने नए नए ऐप
लाए थे ये लोग, वॉलेट लाए थे, ब्राउज़र लाए थे, और पायलट वर्जन ऑफ द KYC ऐप वाज इंट्रोड्यूस ऑन द पाई ब्राउज़र। यानी कि जो एक कंट्री में 100 KYC वेरिफिकेशन हुए थे वो भी टेस्टनेट में हो चुके हैं। द प्रोजेक्ट रैन इट्स फर्स्ट एवर वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन हैकाथॉन द विद थाउजेंड ऑफ पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द विद इन द पाइनरी कम्युनिटी। यानी कि इन्होंने जो हैकाथॉन किया था जिसमें ऐप डेवलप करने को था, जो भी विनर था उनको 1000 पाई, 1 लाख पाई और 1 लाख डॉलर भी दिया था इन लोगों ने, जो विनर था उसको। ये सारी चीज़ें इसमें हो चुकी हैं। पाई नेटवर्क ग्रू टू ओवर 30 मिलियन एंगेज पाइनर्स एंड ओवर 0 टू ओवर 10,000 फुल्ली फंक्शनल कम्युनिटी नोट्स एंड ओवर 1 लाख डेली एक्टिव नोट्स ऑन द वेटिंग लिस्ट। इसमें टेस्ट में 30 मिलियन ऑलरेडी पाई के यूजर्स हैं, वो हो चुके हैं 30 मिलियन टेस्ट नेट में। यानी कि इसमें जो अभी दिखा रहा है 29 मिलियन, उससे भी ज़्यादा 30 मिलियन तो हो चुके हैं। अभी भी पता नहीं कितना हो चुके हैं, मैनेट से पहले पहले इसका क्या होगा, कितने मिलियन हो चुके। 30 मिलियन तो ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं। उसके बाद आता है फेज 3 मैनेट। अब मैनेट का क्या है, इन दिसंबर 2021, यानी कि जो अभी चल रहा है, द मैनेट ऑफ द पाई इलेक्शन विल गो लाइव। यानी कि दिसंबर में ही इसका जो मैनेट है वो लाइव जाने वाला है। द माइग्रेशन ऑफ पायोनियर ब्रांचेस फ्रॉम देयर फोन अकाउंट टू द मैनेट स्टार्ट ड्यूरिंग द पीरियड। KYC authentication of a pioneer precede their balance migration to the mainnet in order to allow for sufficient time for millions of pioneers to successfully complete their KYC verification, create utility in the Pi ecosystem, and continue to iterate on our technology and ecosystem design. The mainnet will have 2 periods. इन अब क्या है, इसी दिसंबर में 2021 में ही KYC होगी, मैनेट भी लाइव जाएगा। यानी कि इसी महीने में जो भी होना है सब कुछ होना है एट फर्स्ट। यानी कि फर्स्ट पॉइंट क्या है एट फर्स्ट फायरवॉल मैनेट, दैट इज इनक्लोज नेटवर्क। इनक्लोज नेटवर्क आने वाला है दिसंबर 2021 में, इसको आपको ध्यान से देखना है। इनक्लोज नेटवर्क। और सेकंड है ओपन मैनेट, दैट इज ओपन नेटवर्क। इसके दो पार्ट होंगे, एक होगा इनक्लोज नेटवर्क, एक होगा ओपन नेटवर्क। अब इनक्लोज नेटवर्क पीरियड क्या है, दिस पीरियड विल बिगिन इन दिसंबर 2021। यानी कि इसी महीने में इनक्लोज नेटवर्क पीरियड है जो फेज 3 का, वो जाने वाला है। द इनक्लोज नेटवर्क पीरियड मीन्स दैट द मैनेट इज लाइव बट विद फायरवॉल दैट प्रिवेंट एनी अनवांटेड एक्सटर्नल कनेक्टिविटी। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो बाहर की जो कनेक्टिविटी है वो इसमें नहीं आएंगे। यानी कि जो भी अगर आप चाहते हो दिसंबर में हम किसी पाई को सेल करके दूसरा कोई क्रिप्टो करेंसी कर सकते हैं, वो सब नहीं हो सकता इसमें। सिर्फ इनक्लोज नेटवर्क है, यानी कि पाई के अंदर ही इसका मैनेट लॉन्च होने वाला है, बाहर आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। पायोनियर विल बी एबल टू टेक टाइम टू KYC एंड माइग्रेट देयर पाई टू लाइव मैनेट ब्लॉकचेन। इसमें KYC होगी आपकी, एनी बैलेंस माइग्रेटेड टू द मैनेट कैन बी यूज्ड by the choice of the pioneers to purchase goods and services in the Pi apps, transfer to other pioneers or get locked up for a duration of time for high mining rate। यानी कि इसमें क्या है, दिसंबर 2020 में जब लॉन्च होने के बाद आप क्या कर सकते हो, गुड्स एंड सर्विस खरीद सकते हो पाई ऐप के थ्रू ही। और या फिर आप अपना जो पाई बैलेंस है ना उसको लॉकड अप करके एक हाई रेट के लिए माइनिंग के लिए छोड़ सकते हो। यानी कि अगर आपने 90% लॉकड अप कर दिया तो उसको आप उसके थ्रू आप गुड्स एंड सर्विस खरीद नहीं सकते। जो आपका बचा हुआ बैलेंस होगा उसके थ्रू ही आप खरीद सकते हो। बट ये ज़रूर है कि आप ना तो अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो जैसे इसी दिसंबर 2021 में, और ना ही आप किसी और क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्ट और ख़रीद सकते हो। ये है इसका इनक्लोज नेटवर्क। यानी कि इनक्लोज मतलब है कि आप पाई के अंदर ही जो करना है वो कर सकते हो। इसके बाद ओके, KYC pioneers will be able to use their Pi on the mainnet freely in enclosed environment within Pi network। यानी कि जिनकी KYC हो चुकी होगी वही गुड्स एंड सर्विस खरीद सकते हैं पाई के थ्रू। हाउएवर दिस पीरियड विल नॉट अलाउ कनेक्टिविटी बिटवीन द पाई ब्लॉकचेन एंड अदर ब्लॉकचेन्स। यानी कि ये जो मैं पहले बता चुका हूँ कि इनक्लोज नेटवर्क में आप किसी दूसरे क्रिप्टो करेंसी से कनेक्टिविटी नहीं ले सकते हो, ये इंक्लोज रहेगा। यानी कि पाई के अंदर ही इंक्लोज रहेगा। एडवांटेज ऑफ द 2 पीरियड अप्रोच टू मैनेट। यानी कि इसके दो पीरियड हैं, उसके क्या एडवांटेज है। देयर आर मल्टीपल एडवांटेज टू हैविंग एन इंटरमीडिएट इनक्लोज पीरियड टू रैम्प अप टू फुल्ली ओपन मैनेट। द अप्रोच अलाउ टाइम फॉर
बिलियन ऑफ पाइनियर्स वर्ल्ड वाइड टू पास केवाईसी। सारी जो जितने भी होंगे पाइनियर वो केवाईसी के थ्रू जाएंगे। बिल्डिंग एंड डेवलपिंग मोर पाई एप्स एंड अलाउिंग मोर यूटिलिटी टू बी क्रिएटेड बाय एंड यूज्ड। जो बहुत सारे पाई ऐप भी अपडेट होंगे इस पर, जिसके थ्रू आप सर्विस गुड्स एंड सर्विस खरीद सकते हो। ट्रांजिशनिंग पाई एप्स डिप्लॉयड ऑन द टेस्टनेट एंड द मैनेट एंड इटरेटिंग ऑन एनी मॉडिफिकेशन एंड एडजस्टमेंट टू द मैनेट एंड द इकोसिस्टम बिफोर द ओपन नेटवर्क। यानी ओपन नेटवर्क आने से पहले बहुत सारी चीज़ें मॉडिफाइड होंगी। और ये सब इंक्लूड नेटवर्क है अपना पाई का। इसमें मेन है केवाईसी, और जिनकी केवाईसी हो चुकी होगी वो सारी चीज़ जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो पाई के थ्रू खरीद सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ केवाईसी वेरिफिकेशन एंड मैनेड बैलेंस ट्रांसफ़र। इसमें वेरिफिकेशन होगा और आपका जो मैनेड बैलेंस होगा वो भी ट्रांसफ़र होगा आपके वॉलेट में। तो उसके लिए इनका क्या प्रोसीजर है। मोबाइल बैलेंस, द पाई बैलेंस करेंटली शोन इन ए पायोनियर अकाउंट इन द पाई मोबाइल ऐप, जो आपका बैलेंस दिखा रहा है। और ट्रांसफरेबल बैलेंस, द बैलेंस दैट हैज़ बीन अलाउड टू ट्रांसफर टू द मैनेड बिकॉज द पायोनियर्स एंड देयर स्पेसिफिक एसोसिएटेड इंडिविजुअल्स इन द रेफरल टीम्स एंड सिक्योरिटी सर्कल हैव पास्ट केवाईसी। अब जो बैलेंस ट्रांसफ़र होगा वो क्या क्या है कि अगर आपने केवाईसी कर लिए तो आपके थ्रू जो माइनिंग हुई है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अगर आपकी टीम जिनको आपने इनवाइट किया है उन्होंने केवाईसी कर लिए तो जो उनके थ्रू आपने जो पाई का जो माइनिंग की है वो भी आपके ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके वॉलेट में। अगर आपने सपोज किसी को इनवाइट किया है और उसने केवाईसी नहीं की है तो उसके लिए उसकी वजह से आपने जो केवाईसी पाई माइनिंग की है वो नहीं ट्रांसफ़र होगा आपके वॉलेट में। तो इसके लिए मेन ये है कि अगर आपकी टीम है सिक्योरिटी सर्कल में जिसको आपने ऐड किया है, आप इसके लिए ट्राई कीजिए कि वो लोग केवाईसी कंप्लीट कर लें। अगर वो लोग केवाईसी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपने जो उनकी वजह से जो आपको माइनिंग हुई है वो भी आपको आपके वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। इसमें मैंने केवाईसी का अगर आप केवाईसी कर लेते हो तो आपकी जो पाई है वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगी। और अगर आपके थ्रू जो इनवाइट किए गए पीपल हैं आपके सिक्योरिटी सर्कल में जो जितने भी लोग हैं वो अगर केवाईसी कर लेते हैं तो उनकी वजह से जो आपने केवाईसी का माइनिंग की है वो भी आपके वॉलेट में आ जाएंगे। मैनेड बैलेंस, द बैलेंस दैट हैज़ बीन माइग्रेटेड एंड ट्रांसफर्ड बाय द पायोनियर्स टू द मैनेड। तो मैनेड बैलेंस जो रहेगा जो केवाईसी के बाद आपकी टीम की वजह से जो पाई माइनिंग हुई है वो आपके वॉलेट में पहुंच जाएंगे। ये सब में जो एक दिया हुआ है ABCD ये उसी में दिखा हुआ है कि आपने किसको इनवाइट किया और किसने केवाईसी। सपोज इंडिविजुअल ए इज द ओनर ऑफ ए पाई अकाउंट हु वांट्स टू ट्रांसफर देयर मोबाइल बैलेंस, पायोनियर्स ए विल ओनली बी अलाउड टू ट्रांसफर any of the mobile balance to the minute then when their identity is verified, that is when they pass the KYC। तो उसमें क्या है, जिसने भी मान के चलो ये हम आपने अगर आप हो अपने पाई का जो ऑनर हो, आपने अगर केवाईसी कर ली तो आपके थ्रू जो माइनिंग हुई है वो मैनेट के लिए ट्रांसफ़र हो जाएगी। एंड लेट्स से दिस इंडिविजुअल हैज इंडिविजुअल्स B, C, D and E ऑन देयर रेफरल टीम ऑफ एंड इंडिविजुअल D, E, F and G इन देयर सिक्योरिटी सर्कल। मान के चलो कि आपने इनवाइट किया B, C, D and E को और D, E, F आपकी सिक्योरिटी सर्कल में है, D, E, F and G in their security सर्कल। सो फॉर ओनली इंडिविजुअल A, B, D and F हैव completed their KYC वेरिफिकेशन। यानी कि उसके बाद अगर मान के चलो आपने केवाईसी कर ली है और B, D, F इसने भी कंप्लीट कर ली है और जो है C और E ने कंप्लीट नहीं की है केवाईसी, तो उसमें क्या होगा, एज माइनिंग पायोनियर हु हैज पास्ट केवाईसी। B, C, D and E आर इन द रेफरल टीम ऑफ A, D, E, F, G आर इन द सिक्योरिटी सर्कल ऑफ A, A, B, D and F पास्ट द केवाईसी। हियर एज ट्रांसफर बैलेंस इज द सम ऑफ द फॉलोइंग थ्री कंपोनेंट्स। पायोनियर रिवार्ड पाई माइंस बेस्ड ऑन एज पायोनियर स्टेटस अक्रॉस ऑल माइनिंग सेशन। यानी कि आपने जो माइनिंग की है वो आपके ट्रांसफर हो जाएंगे। कंट्रीब्यूटर्स रिवार्ड्स D and F's कंट्रीब्यूशन टू एज माइनिंग रेट एज कंट्रीब्यूशन टू ऑल माइनिंग सेशंस। क्योंकि D and F वो हैं आपके सिक्योरिटी सर्कल में हैं
वो हो जाएंगे आपके ट्रांसफ़र। माइनिंग बोनस फ्रॉम ऑल माइनिंग सेशन व्हेन बी एंड डी आर रेफरल टीम मेंबर्स माइनिंग ड्यूरिंग द सेम सेशन एज ए माइंड। तो इसमें यही है कि अगर उनकी सबकी केवाईसी हो जाती है तो आपकी जो आपके ने उनकी वजह से जो केवाईसी पाई माइनिंग की है वो भी आपके उसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे। एज मोर ऑफ माइनस ए रिपल टीम एंड सिक्योरिटी सिकल मेंबर दैट इज सी एन जी पास केवाईसी मोर पोर्शन ऑफ एज मोबाइल बैलेंस विल बिकम ट्रांसफरेबल बैलेंस रीड फॉर ए टू माइग्रेट टू द मैनेट एंड अल्टीमेटली बिकम एज मैनेट बैलेंस। वही है केवाईसी मैंने सबकी केवाईसी करानी पड़ेगी। रेस्ट्रिक्शन इन द इनक्लोज नेटवर्क, इसमें क्या, वाइल ट्रांजेक्शन बिटवीन पाई एप्स एंड पाइनियर्स टू पाइनियर्स ट्रांजेक्शन आर अलाउड विद इन पाई नेटवर्क द इनक्लोज नेटवर्क विल हैव इन प्लेस द restriction as listed below. These restrictions at this stage help enforce the enclosed nature of the network. There will be no connectivity between Pi and other blockchain or crypto exchanges. ये क्लियर है कि इंक्लूज नेटवर्क रहेगा, उसमें जो दूसरी क्रिप्टो है उसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, सिर्फ पाई के आप अगर आपका कोई फ्रेंड है उसके पास पाई है तो आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, वो आपको पाई ट्रांसफ़र कर सकते हो। ऐसा नहीं कि पाई ट्रांसफ़र कर दिए और उसके बदले में आप कोई दूसरी क्रिप्टो ट्रांसफ़र करा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। मैनेट कैन ओनली बी एक्सेस थ्रू द पाई वॉलेट एंड पाई एप्स ऑन द पाई ब्राउज़र। जो अभी जो इंक्लूड नेटवर्क रहेगा उसमें सिर्फ पाई एप्स एंड पाई ब्राउज़र में ही एक्सेस मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। द मैनेट ब्लॉकचेन विल बी accessible to any computer on the internet but only through a firewall to enforce the above rules। ये मोबाइल में भी रहेगा, इसमें कंप्यूटर में भी आ जाएगा, मोबाइल में तो रहेगा ही और कंप्यूटर में भी आ जाएगा, बट रूल्स यही रहेंगे जो अभी इसमें डिस्कस किए हैं। देयर विल ओनली बी कोर टीम नोट्स ऑन द मैनेट टू इंश्योर दैट द फायरवॉल इज इन प्लेस ऑल द टाइम्स। कोर टीम का इन्वॉल्वमेंट रहेगा इसमें, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तो उसमें इतना ही है कि आप सिर्फ पाई का इंक्लोज नेटवर्क ही यूज़ कर सकते हो, ओपन नेटवर्क इसमें अभी दिसंबर में नहीं आने वाला है। द ओपन नेटवर्क पीरियड, ओपन नेटवर्क पीरियड कब है इसमें, ये एक फाइनल चीज़ है जिसके लिए हम बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन मैच्योरिटी ऑफ द इंक्लोज नेटवर्क इकोनॉमी एंड द प्रोग्रेस ऑफ द केवाईसी, ये डिपेंड करता है कि केवाईसी कितनी हुई है, नेटवर्क इकोनॉमी क्या है। दिस पीरियड में बिगिन ऑन पाई डे यानी कि मार्च 14 2022। अगले 3-4 महीने के बाद मार्च 14 को ओपन नेटवर्क आने वाला है। पाई टू डे जून 28 2022 यानी कि जून 28 को या तो यार 14 मार्च को आ जाएगा या फिर 28 जून को, और लेटर भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मार्च 14 और जून 28 को ओपन नेटवर्क हो जाएगा, उस जिसमें आप अदर जो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है उसमें भी एक्सेस कर सकते हो ओपन नेटवर्क। यानी कि एक पाई के बदले यानी कि आपको कितना जो है क्या बोलते हैं दूसरा क्रिप्टो मिल रहा है उसको भी आप बाई सेल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें गुड्स एंड सर्विस आप अपने फिएट करेंसी में भी चेंज कर सकते हो, जो इसकी वैल्यू रहेगी उसके हिसाब से आप मान के चलो आप पाई के बदले बिटकॉइन खरीदना चाहते हो तो पाई को बेच के आप बिटकॉइन खरीद सकते हो। ये सारी चीज़ें एक कनेक्टिविटी रहेगी ओपन नेटवर्क में, जो कि 14 मार्च 2022 में आने वाला है या जून 28 2022 में आने वाला है। ठीक है, इसमें क्या है, द ओपन नेटवर्क पीरियड मीन्स दैट द फायरवॉल इन द इनक्लोज नेटवर्क पीरियड विल बी रिमूव्ड अलॉन्ग इनक्लोज नेटवर्क रहेगा वो रिमूव हो जाएगा अलाउइंग एनी एक्सटर्नल कनेक्टिविटी, यानी कि बाहर की जितनी कनेक्टिविटी हैं क्रिप्टो करेंसी की वो अलाउ हो जाएंगी। एग्जाम्पल टू द नेटवर्क वॉलेट एंड एनी वन हु वांट्स टू कनेक्ट टू पाई मैनेट API calls will not be fireball and pioneers will be able to run their own Pi nodes and API services. Pioneers will have connectivity with other blockchain community nodes can also run the mainnet। इसमें ये कि दूसरे प्लेटफॉर्म से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, पाई को आप बेच सकते हो, उसके थ्रू खरीद भी सकते हो, दूसरी क्रिप्टो करेंसी कर सकते हो, फिएट करेंसी में चेंज कर सकते हो। तो जो ओपन नेटवर्क है वो मार्च 14 या फिर जून 28 में आएगा, जून 28 को। तो ये है इसका रोड मैप। तो गाइस इसलिए कल का वीडियो थोड़ा जल्दी ख़त्म कर दिया था अपना जो चेक लिस्ट के लिए। अब आज रोड मैप के इसमें भी काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि इसका बहुत बड़ा था सारी चीज़ें देखने के लिए, तो इसमें डिस्कस करने के टाइम लगे, 2 वीडियो बनाए थे, तो आज ये वीडियो बनाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी आपके व्यू हैं उसके आधार पर हम लोग आगे भी काम करेंगे, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है उसके कमेंट कीजिए।
हम नया वीडियो लेंगे वॉलेट के लिए, फास्ट फ्रेज, जितने भी जो भी जानकारी है पाई के थ्रू हम आपको देंगे। तो आज के लिए इतना ही है बस। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। जैसे ही नया वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच।